talk about कार्तिक आर्यन and Snapchat circulate उसके बारे में। खुद से भाई आज गए। सारी गलती गौरव भाटी की। अच्छा हुआ कि हम सब यहाँ पे आ गए। चलो अब देते हैं अपने काले कारनामों को अंजाम। अरे भगलो रेड पड़ गई। अरे अपनी जान बचा के भागो, ये तो मोरल पुलिस आ गई। अरे देखो पुलिस के काफिले में तो मोरल पुलिस कांस्टेबल गौरव भाटी भी है। हे ऊपर वाले, अब तो हमारी मोरली रक्षा करना। ओह शिट, ये लोग तो भाग गए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस महिला मंडल की लीडर द स्पिल बी के बारे में। हमें याद होगा जब हम लोग छोटे थे ना, तो आंटियों का एक ग्रुप होता था, वो मिलके ना गॉसिप करता था। कभी इसकी चुगली कर दी, कभी उसकी चुगली कर दी, कभी यहाँ की चाय वहाँ गिरा दी, वहाँ की चाय यहाँ गिरा दी। तो एक बार क्या हुआ, वो आंटियां ना रिटायर होने वाली थी क्योंकि बूढ़ी हो गई थी। तभी इन आंटियों को मिलती है ओमनीट्रिक्स और ये खुश हो जाती है। तो होना क्या था, उन्होंने ओमनीट्रिक्स उठाई और भाई दबा दी। उसके बाद ये बन गई अल्टीमेट आंटियां, जिनके पास मोरल वोकैबुलरी भी ज्यादा है और उनकी रीच भी अचानक से ज्यादा हो गई। तो जो आंटियां पहले बोलती थी कि आ जाओ रवि की मम्मी, यहाँ धूप आ रही है, धूप में मटर छीलेंगे, वो अब बन गई है कार्तिक स्नैपचैट कंट्रोवर्सी, चैट्स एंड ऑडियो रिवील्ड फैन जस्टिफाइंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। उसके अलावा ये जो कार्तिक का पीडीएफ वाला कंट्रोवर्सी है, सिमिलर रिलेशनशिप्स बॉलीवुड में पास्ट में भी देखने मिले हैं। जस्ट दैट वो एरा ऐसा था कि ग्रूमिंग को इस पॉइंट पे रोमांटिसाइज किया जाता था। जो इसने बोला वो मैंने सही सुना। हे भगवान, भाइयों तुम में से कोई पढ़ा लिखा इंसान हो ना, तो मेरे को बता देना ग्रूमिंग का मतलब होता क्या है। भाइयों ये ना एज गैप को ग्रूमिंग बोल रही है, या किसी का मतलब थोड़ा सा पावर इम्बैलेंस है ना, उसे ग्रूमिंग बोल रही है ये। हाँ, पहले आप फेशियल कर देना, उसके बाद मेरी ग्रूमिंग कर देना। इस पर भी ये ना थोड़ा सा सीरियस वर्ड होता है, ठीक है, इसे ऐसे ही फेंक के नहीं मार देना होता है। इवन इंस्टाग्राम पे भी भाई ऐसे ही कैजुअली यूज होता है कि ग्रूमिंग हो रही है। मेरे को लग रहा है कि शायद शादियों की बात कर रही है कि ग्रूम तो होता है, तो जब उसकी शादी होती है उसे बोलते हैं ग्रूमिंग। तो इस अल्टीमेट आंटी से हमने क्या सीखा कि कुछ शब्द ना भारी शब्द होते हैं, उनके ना भारी मीनिंग्स होते हैं, उन्हें ऐसे ही फेंक के नहीं मार देना होता। मैं तो कल शादी में गई थी, वहां पे तो काफी लेट हो गया था, ये लोग तो ग्रूमिंग तो कर ही नहीं रहे थे, ये लोग तो, हम लोग तो खाना खा के आ गए। तो वैसे कपल्स के बारे में भी बात करेंगे। आई रियली वांट टू सी वैसे कपल्स कौन से वाले कपल्स हैं, मेरे को तो देखना है भाई। तो मैच करता है उसके स्नैपचैट के यूजर नेम के साथ, एंड स्नैपचैट जो है वो ऐसे नाम में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। ये हुआ ना, ये तो अल्टीमेट प्रूफ हो गया। गौरव भाटी 21, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करो, लड़कियों को मैसेज करो, फिर स्पिल भी मेरे पे वीडियो बना देगी और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। एक पर्सन ही ऐसा नाम यूज कर सकता है एट अ टाइम, बट इस केस में क्योंकि ये चैट का प्रॉपर सोर्स नहीं पता, इस वजह से इस पे कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता, लेकिन धज्जियां तो मैंने उड़ा दी। जैसे पलाश के केस में मैरी जो थी, उसने एनोनिमस वे से पोस्ट नहीं किया था चैट्स को, सोर्स क्लियरली पता था, वो सामने से वो बता रही थी, एंड पूरा उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बताया। इवन तुम्हें पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लॉ के अंदर नहीं मानी जाती। बैकएंड पे से जो डेटा निकलता है उसी पे रिलाई करता है कोर्ट। ऐसे नहीं कि आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, हम आपको प्रेफरेंस देंगे, स्क्रीनशॉट तो एडिट हो जाते हैं। कि करीना जिसके साथ कार्तिक का नाम लिंक हो रहा था, उसने कुछ तो अपने बायो में लिखा था, ऐसा बोला जा रहा है कि आई डोंट नो कार्तिक। अब देखना इसकी एक खतरनाक सी चुगलखोर हाइपोथेसिस। अभी अंडरस्टैंड दिस कि आई डोंट नो कार्तिक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी उससे मिली ही नहीं थी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मिले थे। वो जो बायो है उसने इसलिए लिखा था बिकॉज कॉन्स्टेंटली इंडियन मीडिया पेजेस ये बता रही थी कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। हाँ, इस बायो के साथ ये बोलना चाह रही है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मेरे साथ तो कार्तिक शादी करेगा, मेरे साथ तो ग्रूमिंग होगी। जबकि उसके जो फ्रेंड्स है उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर ये बता दिया था कमेंट्स में कि वो कार्तिक के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, बट कार्तिक ने उसको डेट के लिए पूछा था एंड शी सेड नो। भाइयों मैं बताना भूल गया था, इन अल्टीमेट आंटियों में ना एनेक्डोटल एविडेंस तो इनका वो है ब्रह्मास्त्र। आपने बोल दिया ना, हमने मान लिया, आप तो उसकी दोस्त हो ना, और एक दोस्त झूठ क्यों बोलेगी कि उनकी फ्रेंड कार्तिक जैसे फ्रीक नहीं है। तो कितना भी चाहे फैंस जो है इस चीज को जस्टिफाई करने का ट्राई करे, स्टिल इट इज नॉट ओके कि आप किसी 17 ईयर ओल्ड को फॉलो कर रहे हैं। एक इंसान का 17 साल की लड़की को फॉलो करना, और दूसरा कि उसकी दोस्त ने बोल दिया कि ये तो फ्रीक है। इसने इन दो चीजों को जोड़ा और एक मिट्टी का कासल बना दिया, जिसको आप शायद एक वेकेशन पे सिर्फ मिले थे। मे बी वी डोंट नो। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे थे कि ये नेगेटिव पीआर कराया जा रहा है जानबूझ। ये अल्टीमेट आंटी का पार्ट देखकर तुम्हारा सिर घूम जाएगा। इनको डायरेक्टली पीआर पेजेस का टैग दिया जा रहा है कि पीआर पेजेस है, फेक पेजेस है, जबकि अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाओगे तो 2-3 साल पहले से इनका प्रोफाइल चल रहा है। दोस्तों इसने धुरंधर देख ली तो ये पागल नहीं हो जाएगी? सही बात है, नेगेटिविटी तो सिर्फ फेक अकाउंट से आती है, जिसपे सिर्फ 1-2 पोस्ट डली हो और अभी जल्दी बनाओ वो अकाउंट। उनके स्कूल के फोटोज है, प्रॉम के फोटोज है, फॉरेन में डिफरेंट लोकेशंस के उनके फोटोज है। मैं ना डाइजेस्ट करना चाहता हूँ, बट ये लेवल ऑफ अनपढ़ता मैं डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि किसी का अकाउंट पुराना है तो हाउ कैन शी बी प्लांटेड हो भाई। तो कार्तिक के फैंस इस पॉइंट पे क्या बोलना चाहते हैं कि 2-3 साल से ये प्लानिंग हो रहा है कि 3 साल तक हम ये पेज बनाएंगे, अलग अलग जगह पे घूमेंगे, एंड कट टू 2026 में न्यू ईयर के वक्त वही लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे कार्तिक एक स्टोरी डालने वाला होगा और हम भी वहां से स्टोरी डालेंगे एंड नेगेटिव पीआर कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल लो एंड पे लेते हैं, एक बंदा जो कि 15-20 हजार की नौकरी करता है महीने में, उसके ऑफिस के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, एंड वी आर डिस्कसिंग बॉलीवुड, जहाँ पे एक हीरो की फीस होती है 50 से 100 करोड़ के बीच, एक मूवी बनती है 200 से 300 करोड़ के बीच। देखो वहाँ पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? ये सब तो देखो कौन 3 साल वेट करेगा इन सब चीजों के लिए? मेक्स नो सेंस एट ऑल। तेरे में थोड़ा बहुत सेंस हो तब बनेगा ना सेंस। मेक्स नो सेंस। बताइए कोई आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर आप किसी के साथ गलत, आपको कर्मा के बारे में नहीं पता क्या? वो लोगों का जो भी पेजेस है वो लेजिट है। ये बीच में ना कुछ सीधे सीधे स्टेटमेंट्स दे जाती है कि देखो मैं कह रही हूँ तुम समझ लेना, पेजेस लेजिट हैं, इसका मतलब तो समझ
समझ गए ना। And कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि करीना जो है वो गोवा में जब आई थी न्यू ईयर के वक्त तब अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, तो उसके फ्रेंड्स तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो उनको ये सब कैसे पता। बिल्कुल फेयर क्वेश्चन है। अब देखना अपने नैरेटिव का स्वेटर कैसे तो बनेगी। ये भी बेसिक चीज है, इन केस किसी फेमस पर्सन ने आपको डेट पे पूछा है एंड वो कॉन्वर्सेशन आपको वियर्ड लगा होगा एंड देन कट टू उस बॉलीवुड स्टार ने आपको फॉलो भी किया है इंस्टाग्राम पे, देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल के साथ ये सब बातें शेयर करोगे। पहली बात, उन लड़कियों की तो डिफेंस लॉयर है, वहां तो क्वेश्चनिंग करेगी नहीं। अरे नहीं यार, देखो यार वो झूठ थोड़ी, दोस्ती में झूठ होता है क्या। और दूसरी सुनो इसकी ये पंचतंत्र की कहानी, पहले बातें हुई, फिर फॉलो किया, फिर वियर्ड लगी, और फिर वियर्ड लगी तो दोस्त को बता दी और दोनों को फिर वियर्ड लग गई। इट इज लाइक इस पॉइंट पे ऐसा हो गया है कि लेफ्ट राइट सेंटर इस चीज को कैसे भी करके जस्टिफाई करने का ट्राई किया जा रहा है। हाँ, दे आर ग्रूमिंग द नैरेटिव, ऐसा कुछ। जेनेलिया एंड रितेश देशमुख, एंड देन ये फैक्ट पेश किया जाता है कि रितेश ने जेनेलिया को तब डेट करना शुरू किया था जब वो कुछ 16 साल की थी। अल्टीमेट आंटी सुन, इसको भी कोट अनकोट ग्रूमिंग नहीं बोलते, इन्हें पता ही कुछ नहीं है, इन्हें लगता है एज डिफरेंस यानी कि ग्रूमिंग हो रही है। मेरे संग तो ग्रूमिंग कर दी, अब इनकी बायोग्राफी सुना के पकाएगी। जो भी मैच्योर ऑडियंस है जिनको भी जेनेलिया एंड रितेश का एक्चुअल लव स्टोरी पता है, उन्होंने कभी उनके रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज नहीं किया रहेगा। हाँ, नहीं किया रहेगा। And क्योंकि अलग अलग लोग गलत चीजें कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप ये बोलोगे कि अरे इसने कर दिया तो क्या हो गया। अभी तक एक कोई ढंग का एविडेंस नहीं है इस लड़की के पास, लेकिन दिखाया ऐसे रही है जैसे इसने पता नहीं क्या कर दिया। गलती किसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम कर ले वो सही है, गलती ग्लूमिंग मत कर लो, ग्लूमिंग नहीं करने का। तो उसका एज 16 इयर्स था एंड रितेश का जो एज था वो 25 इयर्स था। 10 साल तक इन्होंने डेट किया, उसके बाद इन्होंने शादी कर लिया। अच्छा, मेरे को समझ आ गया, रितेश और जिनेलिया को बोल रही थी कि ग्रूमिंग। ओ भाई, ये कौन से विद्या मंदिर से पढ़ी है भाई। INTENTPLUSEXPLOITATION आसान भाषा में अगर तुम्हारे इंटेंट इल है उसे बोलते हैं ग्रूमिंग। जेंडर देख के कोई इसको कॉल आउट नहीं करता, मेल हो फीमेल हो, कोई भी पीडीएफ बिहेवियर दिखाएगा उस। मैं तो हार गया भाई, जब तुम साबित करने पे ही किसी को आ जाओ तो फिर तो क्या ही बोले। पहले इन खबरों को ना ब्लाइंड आइटम बोलते थे, तो अब ये जो अंधे आइटम है ना, ये बोलना सीख गए हैं और कुछ भी बोलना सीख गए हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं डम्ब आइटम्स। ये लोग ना सिर्फ एक कोट की वजह से सर्वाइव करते हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और भाई लग तो रहा है कि कार्तिक ने कुछ कारनामा करा तो है। देखो दोस्तों, वो तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन मैं साबित नहीं कर रहा किसी को कुछ भी। कमेंट्स में बताओ कि किसने किसके साथ क्या किया होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, बाय। सारी गलती गौरव भाटी की है।